गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं बोलने जा रहा हूँ किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड के बारे में। यानी कि जब मेंडल ने बताया था मोनोहाइब्रिड यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करके कैसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सीड्स या प्लांट्स को बनाया जा सकता है। अब देखो इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है, ये मेंडल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स की स्टडी किया और कौन सा जीन एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर होता है उसके बारे में उसने बताया। ठीक है, तो कैसे उन्हें बताया, एक बार आ जाओ यहाँ पे। देखो मैं फ्लावर पे दिखा रहा हूँ। देखो अब देखो, सपोज करो ये देखो एक फ्लावर दिख रहा है ये फ्लावर। अब सपोज करो यहाँ का ये जो येलो पार्ट दिख रहा है यही है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ येलोइश, देख रहे हो यहाँ पे, यही है पोलन ग्रेन, यही है पोलन ग्रेन। देखो यहाँ पे अगर मैं टच करूँ तो कुछ सैंडी टाइप का कुछ येलोइश दिख रहा है, दिस इज द पोलन ग्रेन। ठीक है, और बीच में स्टिग्मा है। अब देखो यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ लिया और इसी के स्टिग्मा पे गिरा, यानी कि इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, तो दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अब देखो अगर इसका ये पोलन ग्रेन सपोज करो इधर देखो, ये दूसरे प्लांट का ये फ्लावर है यहाँ पे गिरा, तो दिस इज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो फिर से यहां देखो, इधर देखो, इसका पोलन ग्रेन इसी पे गिरा तो सेल्फ पोलिनेशन, बट इसका पोलन ग्रेन अगर यहां देखो इस पे गिरा तो दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। अब ये क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कौन कराता है? तो एजेंट। देखो यहाँ पे एंट दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारे बीज और इंसेक्ट्स भी होंगे। यहाँ पे देखो एंट, देखो ये देखो अच्छा से दिख रहा है, दिख रहा है ये सारे एंट्स, तो ये सारे एजेंट्स होते हैं। तो दिख रहा है बच्चे ये एजेंट्स, ये देखो एंट दिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट भी हैं, ये मेरे हाथ पे भी आ रहा है, इसे हटाओ। ठीक है, तो इस बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हनी बी भी होता है और भी फ्लाइज होते हैं। ये सारे एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। मतलब कि इधर आ जाओ, अब मेरे तरफ देख लो, जो पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, सॉरी फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो ये पोलिनेशन होता है। अब ये क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन की हमने बात किया। अब एक बार पोलिनेशन अगर हो जाए तो होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। अब सीड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना व्यू दिया। तो इसमें क्या व्यू था, उन्होंने कैसे डेवलप किया, ठीक है, तो बाकी साइंटिस्ट जो भी करता रहा, बट मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड। किसके क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड के लिए एक बार मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज अब बच्चे मैं बता रहा हूं जो क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। जैसे देखो एक प्लांट नीचे, देखो ये एक प्लांट दिख रहा है, देखो ये एक प्लांट दिख रहा है, ये छोड़ो ये वाली प्लांट देखो, ये प्लांट देखो, ये छोटा है, ठीक है। दूसरा प्लांट इधर देखो, ये वाली प्लांट बड़ा है। इस दोनों प्लांट को इधर देखो, ये और दूसरा प्लांट देखो, ये दोनों प्लांट को मैंने एक ही बार लगाया, बट ये छोटा रह गया और ये बड़ा हो गया। इस दोनों में, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक शॉर्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक जिसे बोला जाता है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें टॉल वाला। इसमें शॉर्ट, ये शॉर्ट है, ये टॉल है, बट इसमें छोटा होने वाला कैरेक्टरिस्टिक और बड़ा होने वाला कैरेक्टरिस्टिक दोनों है, यानी कि दोनों एलील्स हैं। इसमें भी दोनों है, बट इसमें छोटा होने वाला कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रिसेसिव नहीं, छोटा होने वाला कैरेक्टरिस्टिक वो डोमिनेंट है, बट इसमें टॉल होने वाला कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, इसीलिए बड़ा है, ये छोटा है। अब आ जाओ फिर मेरे तरफ से। तो जो डोमिनेंट होता है वो दिखता है, जो रिसेसिव होता है वो नहीं दिखता है। तो अब देखो इधर इसमें टॉल होने वाला कैरेक्टरिस्टिक है, बट वो रिसेसिव है, यानी कि वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ये छोटा, मतलब कि ये शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब दिख रहा है, ठीक है। और इसमें टॉल होने वाला कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, शॉर्ट वाला रिसेसिव है, इसके जीन में है, बट वो हमें बाहर से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंट, अब एक बार मेरी तरफ देख लो, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक मीन दोज कैरेक्टरिस्टिक
which can be seen from outside, but recessive characteristic उस प्लांट में या उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है बट दिखता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा। बोर्ड पे चलो, क्लासरूम में चलो, और वहां मैं बता रहा हूं कैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के पी प्लांट को लेकर उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। अब मोनोहाइब्रिड के बारे में जो हमने बात किया, तो मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके, फिर 2 को लेके, फिर 3 को लेके, फिर 4 को लेके, फिर 5 को लेकर के, फिर 6 को लेके, और फिर 7 को, 7 कैरेक्टरिस्टिक को लेके सेपरेटली एक्सपेरिमेंट किया। तो जब एक कैरेक्टरिस्टिक को लिया, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेके जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में अभी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चे, सपोज करो मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया। देखो बच्चे, सपोज एक उसने ऐसे प्लांट लिया, चलो मैं यहां बना रहा हूं, चलो ये एक टॉल प्लांट लिया। प्लांट को चलो मैं ऐसा ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, तो आई थिंक क्लियर हो रहा है। ये ग्रीन से मैं दिखा दिया। तो ये किसका है, पी प्लांट है, मटर के प्लांट हैं। ठीक है, बीन्स के प्लांट हैं। और ये मटर के प्लांट को जो दिखाया गया है, ये ऐसा है जो बाहर से टॉल दिख रहा है और अंदर से भी टॉल है। तो इसके ऊपर जीन क्या है, इसमें कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी मीन्स टॉल कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ टॉल, शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैपिटल मतलब डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या मीनिंग पता है, जो दिखता है बाहर से वो डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा देख लो, सपोज करो मैं हूं, ठीक है, मेरा फेस डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो मेरे जीन में फेयर कॉम्प्लेक्शन भी है, डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है, बट मैं दिख रहा हूं डार्क, यानी कि मेरे जीन में जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसमें फेयरनेस एंड डार्कनेस दोनों है, बट दिख रहा है डार्क। तो डार्क क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसमें रिसेसिव नहीं है, यानी कि जो नहीं दिखता उसे रिसेसिव बोला जाता है, वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ टॉल कैरेक्टरिस्टिक ही है। ठीक है, और टॉल दिख भी रहा है। अब देखो बेटा, दूसरा प्लांट देखो, सपोज ये एक मैंने दूसरा प्लांट लिया, ये शॉर्ट है, छोटा है, ये इसको चलो मैं प्लांट भी बना दिया, ये मेरा प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये बाहर से छोटा दिख रहा है और अंदर से मतलब जेनेटिक लेवल पे भी छोटा ही है, तो इसको हमने स्मॉल टी से इंडिकेट किया। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब ये जब पॉलिनेट करेगा, जैसे कि अभी हमने दिखाया था जो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो सपोज करो इसका पोलन ग्रेन इस पे गिरेगा, और नहीं तो इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरेगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, सीड बनेगा, सीड से हमें क्या होगा, एक नए प्लांट बनेंगे। तो देखो बेटा, नए प्लांट जो बना, तो देखो कैसे बन रहा है नए प्लांट, वो देखो मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस क्या करेगा, गैमेट्स बनेगा इसका कैपिटल टी। गैमेट मतलब कि क्या होगा इसका गैमेट, या तो पोलन ग्रेन का क्रोमोसोम, और नहीं तो स्टिग्मा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं स्टिग्मा नहीं, एग का, ओवरी के अंदर जो होता है। तो ये जो गैमेट बनाएगा कैपिटल टी, क्योंकि इसके पास बाकी तो कुछ और है ही नहीं, और ये गैमेट क्या बनाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब ये अगर चलो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं इसको, चलो इसे देखा, अगर ये मिला इसके साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये मिला इसके साथ तो क्या मिला, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये मिला इसके साथ तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये मिला इसके साथ तो भी क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो अगर इसकी प्लांट ड्रॉ करोगे बच्चे, तो प्लांट ये इसका भी टॉल होगा। ये भी इतना लंबा मैं नहीं बना रहा हूं बिकॉज बोर्ड उतना लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ छोटा बड़ा दिख रहा है, बट आई थिंक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा मैं लीफ बना दे रहा हूं। ये क्या हो गया, टॉल प्लांट। देखो मेरे बच्चे, ये टॉल पॉइंट प्लांट है। प्लांट किसका, पी प्लांट। किसने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है बच्चे। देखो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये देखते जाओ। अब देखना मेरे बच्चे, ये जो प्लांट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ध्यान देना इसमें सिर्फ टॉल कैरेक्टरिस्टिक था। इसमें देखो टॉल एंड शॉर्ट दोनों है। तो ये जो मुझे दिख रहा है, ये कैपिटल वाला, ये डोमिनेंट है, इसीलिए इसमें शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक है, छोटा होने वाला कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये दिख नहीं रहा है, दिख रहा है लंबा टॉल, इसीलिए ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। यानी कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, ठीक है। बट क्या इसके टॉलनेस में सेम है, नहीं, ये प्योर टॉल है, क्योंकि इसमें शॉर्ट कैरेक्टर है नहीं, तो ये प्योर टॉल है और ये है मिक्स्ड टॉल। क्या है, मिक्स्ड टॉल। तो देखो बच्चे, ये क्या है, प्योर टॉल, प्योर टॉल। और ये सारे क्या हैं, ये है मिक्स्ड टॉल। ओहो, चलिए मिक्स्ड टॉल, मिक्स्ड टॉल। मिक्स्ड टॉल मतलब कि इसके बाद टॉल कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक दोनों है, पर दिख रहा है टॉल क्योंकि टॉल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चे, जब ये है तो ये भी तो अपना जीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां से ये सपोज करो बच्चे, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखो, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा क्या, सपोज करो इस दोनों को मैं क्रॉस करूंगा, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसका क्या है, ये इस प्लांट का और इस प्लांट को मैं फिर से क्रॉस करा रहा हूं, यानी कि इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर, नहीं तो इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर मैं डालूंगा। तो इसका गैमेट मेरा ये हुआ, इसका गैमेट और ये भी हो, इसका गैमेट या तो ये हो जाएगा नहीं तो ये होगा, और इस प्लांट का गैमेट या तो ये नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसे क्रॉस करना चाहूं तो देखो बच्चे, मैं क्रॉस करा रहा हूं, देखो इससे सपोज करो बेटा, अगर ये इससे मिक्स होगा, ठीक है, इससे अगर मिक्स होगा तो क्या बन रहा है मेरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी नॉट कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं, ये दोनों तो कैपिटल टी है। देखो बेटा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों मिल रहा है। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक है, मैं क्या ऑटोमेटिकली जो अगर मिलता है तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे मिलाया, इसको मैं इससे मिलाया, इसको मैं इससे मिलाया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ये दोनों। अब देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, देखो अब देखो, इसको हमने इससे क्रॉस कराया तो मेरा कैपिटल टी, ठीक है। अब बच्चा देखो, इसको हमने इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, इसको अगर मैं इससे क्रॉस कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रखना, कैपिटल वाला पहले होगा, और अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या हुआ, स्मॉल टी। अब देखो मेरे बच्चे, इस पे ध्यान देखना, ये देखो प्योर टॉल होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, और ये मिक्स टॉल होगा। टॉल तो होगा बट इसमें शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, ये भी टॉल होगा बट शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, बट ये प्योर शॉर्ट होगा, ये ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, देखो स्मॉल टी दिख रहा है, ये देखो यहां पे स्मॉल टी, ये ऐसा प्लांट होगा, ये और ये कैसा होगा, इसके जैसा होगा, इसके जैसा, ये सारा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला कैसा होगा,
ऐसा होगा। कहने का मतलब ये है, जो अगर मैं इसका नीचे स्पेस तो नहीं है, बट इसको मैं अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं, देखो बच्चा, इसका अगर मैं शेप बनाऊं, ये टॉल होगा, चलो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये टॉल होगा, ऐसा लंबा होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल प्लांट होगा, बट ये शॉर्ट प्लांट होगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा हमें, ये टॉल दिखा, टॉल प्लांट हुआ, ये टॉल प्लांट हुआ, ये भी टॉल प्लांट हुआ, ये टॉल प्लांट हुआ, ये भी टॉल प्लांट हुआ। ठीक है, ये टॉल प्लांट हुआ, बट ये शॉर्ट प्लांट हुआ। तो हमें क्या दिखा है, यहां पे 3 टॉल और 1 शॉर्ट। तो देखो बच्चे, ये मेरा क्या है, ये जो था, ये प्लांट, ये जो सारा हुआ है, ये है फर्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और ये जो प्लांट मिला है मुझे, ये वाला देखो, इसके में ये बनाया है, इसका ये बनाया है, इसका ये बनाया है, और इसका ये बनाया है, ये क्या हुआ, F2 जनरेशन, दैट मीन्स सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है बच्चे, अब देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, F1 जनरेशन में देखो सारे के सारे सेम है, देखो ये तो 100% F1 जनरेशन में 100% मिक्स्ड टॉल है, मिक्स्ड टॉल। ठीक है, 100% मिक्स्ड टॉल। और F2 जनरेशन में देखो 3 टॉल है, ये देखो, इसका मैं यहां लिखा हूं, इसको सेपरेट कर लो, 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है, तो 3:1 है टॉल और शॉर्ट को। अब देखो बच्चे, एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, F2 जनरेशन में ध्यान रखना, यहां पे F2 जनरेशन में ध्यान रखो मेरे बच्चे, अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो 3 टॉल है, देखो बच्चा यहां पे देख लो, 3:1 क्या है, ये है मेरा कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये हटाओ, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, और देखो बेटा, ये प्योर टॉल, ये दोनों मिक्स्ड टॉल, और ये प्योर शॉर्ट। तो अगर मैं बोलूं, अब देखो ये क्या है मेरा F2 जनरेशन में ये क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब बाहर से मुझे 3 टॉल दिख रहा है और 1 शॉर्ट। तो 3:1 क्या है, फिनोटाइपिक, फिनो मतलब फिजिकली बाहर से, और जीन के लेवल पे 1:2:1 रेशियो है, क्योंकि देखो एक प्योर टॉल, देखो ऐसा प्योर टॉल, और 2 है मिक्स टॉल, देखो ये दोनों सेम है, 2 मिक्स टॉल, एक प्योर टॉल तो ये मैंने 1 डाला, 2 मिक्स टॉल तो ये मैंने 2 डाला, और एक प्योर शॉर्ट तो हमने 1 डाला। तो 1:2:1 क्या है, ये है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो ये जीन के बेसिस पे और ये फिजिकली बाहर के बेसिस पे। तो आई थिंक ये समझ में आया है। नेक्स्ट डे इस चीज को मैं एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, ठीक है, वो पुनेट स्क्वायर मेथड से। अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट डे श्योरली आई विल टेल यू, और उसी दिन फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा किसके साथ, डाई हाइब्रिड। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक लिया हमने सिर्फ टॉल को, वहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक लूंगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।